रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड के रास्ते भारतीय छात्रों को निकालने में भी काफी तेजी आई है। अगले 24 घंटे में ऑपरेशन गंगा के तहत 18 फ्लाइट से भारतीय स्टूडेंट को वापस लाने की तैयारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 15 फ्लाइट से 3000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार अब तक 30 स्पेशल फ्लाइट से 6400 लोगों को लेकर आई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि खार्किव में अब फंसे हुए भारतीय नागरिकों की संख्या 100 से कुछ ही ज्यादा है। यूक्रेन के सूमी शहर में भी कुछ इंडियंस फंसे हैं। ज्यादातर भारतीय पेशोचिन शहर में आ गए हैं। भारत ने कल यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए बातचीत की थी। भारत के कहने पर यूक्रेन स्पेशल ट्रेन चला रहा है। पेशोचिन से स्पेशल ट्रेन से लोगों को पोलैंड, हंगरी और रोमानिया बॉर्डर तक लाया जा रहा है। अगले 2 दिन में 7400 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की तैयारी कर ली गई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता है सभी भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लाना। आज जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में चल रही जंग से बचकर दिल्ली पहुंचे, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लखनऊ की रहने वाली शीना मोगिया यूक्रेन के डिनिप्रो मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टूडेंट है। जंग शुरू होने के 3 दिन बाद शीना से भारत निकलने के लिए कहा गया। वो डिनिप्रो से भारत के लिए निकली। शीना को डिनिप्रो से दिल्ली पहुंचने में 5 दिन लग गए। शीना 27 फरवरी की सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची थी। आप शीना की बात सुनेंगे तो आपको एहसास होगा उन्होंने किस किस तरह की दिक्कतों का सामना किया। 27 तारीख को हम लोग सुबह 8 बजे स्टेशन पहुंचे थे। वहां से हम लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, एज पर हमें जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। 27 तारीख की सुबह 8 बजे से दिखते हम लोग को शाम को 7:30 बजे ट्रेन में बैठने दिया, क्योंकि वहां पे सब लोग प्रायोरिटी से फॉरनर्स को नहीं दे रहे थे, बाकी उनके लोगों को दे रहे थे। वहां पे ट्रेन में जगह नहीं थी, जमीन पे बैठ के हम लोग वहां से ट्रैवल करके आए। वहां पे एक जगह पड़ती है उज़ुगरोद, लिवीव उज़ुगरोद, वहां तक की लिवीव तक ही ट्रैवल किया। उसके बाद वहां से टैक्सी ली और रास्ते में जहां जहां बस जा रही थी वहां एक मिनट बाद आर्मी के चेक पोस्ट सब पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। वहां पे कभी भी एक इंसान रुक नहीं सकता कि वहां पे इतना खतरनाक, इतने सारे आर्मी के लोग मैंने आज तक की जिंदगी में नहीं देखे थे। वहां से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रेलवे स्टेशन पे गए, वहां टिकट्स खरीदी। टिकट्स खरीदने के बाद एक लंबी लाइन 4 घंटे वहां वेट किया। वहां से बॉर्डर क्रॉस किया, तब हम लोग हंगरी पहुंचे। वहां से फिर एक और ट्रेन में बैठे। ट्रेन वहां से 7 घंटे बाद हम लोग को हंगरी लेके गई, बुदापेस्ट में। फिर हम लोग को वहां जाके 4 घंटे फिर रेलवे स्टेशन पे खड़े रहना पड़ा। हम लोग को फिर बाद में जाके होटल रूम्स में शिफ्ट किया। होटल रूम्स नहीं, उनकी लॉबी में जाके शिफ्ट कर दिया। वहां पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ। वहां करीबन 10-12 घंटे बैठने के बाद हमारा फ्लाइट का नंबर आया, हमें लाइन में लगा के बस में भेजा और एयरपोर्ट पे भी 4 घंटे इंतजार करके 10 घंटे की फ्लाइट में आ रहे हैं सर। यूक्रेन के अंदर में बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपको कितने घंटे? यूक्रेन के अंदर 2 दिन से ऊपर, 4 दिन से जूते तक नहीं उतारे सर। जंग के मैदान से इस तरह की परेशान करने वाली बहुत सी कहानियां हैं। दिल्ली के हर्ष खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जंग शुरू होने से पहले हर्ष ने दिल्ली आने के लिए टिकट बुक करा ली थी। 24 फरवरी को उनकी कीव से इंडिया के लिए फ्लाइट थी, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करती उससे पहले ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। हर्ष कीव में फंस गए। एक दिन कीव में फंसे रहे। अगले दिन वो ट्रेन और बस के जरिए कीव से इवानो होते हुए बुडापेस्ट आए। कीव से बुडापेस्ट की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दौरान हर्ष ने देखा कि जंग क्या होती है। हर्ष की बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त खार्किव और कीव में फंसे स्टूडेंट्स के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जिस टाइम अटैक हुआ था उस टाइम मैं कीव के लिए निकल चुका था, इसलिए मैं जल्दी आ गया यहाँ पे, वरना खार्किव में भी बच्चे फंसे हुए हैं। वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस साइड बम्बार्डिंग हो रही है और रेलवे में वो जाने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे यूक्रेनियन जाएंगे रेलवे में और हमें गन पॉइंट दिखा रहे थे और वो हमें घुसने नहीं दे रहे थे और ब्राइब करके हम रेलवे में बैठ के आए हैं उनको। खार्किव से 23 या 24 की रात को हम निकले थे। उसके बाद वहाँ से हम बहुत लंबा सफ़र तय करके बड़ी मुश्किल से हंगरी बॉर्डर पार करके आए हैं यहाँ पे।
तो जब आप पहले खार्किव से कीव गए, कीव से फिर आप बॉर्डर पर आए? नहीं, कीव से हम एम्बेसी गए थे। एम्बेसी वालों ने बोला कि ट्रेन उन्होंने अरेंज करवाई थी हमारे लिए, पर यूक्रेनियन ने हमें नहीं घुसने दिया ट्रेन में। उनको हम $600 देके और फिर आए हैं यहाँ पे। तो ये आपने बताया कि गन पॉइंट पे आपको गन पॉइंट दिखाया गया और ट्रेन में सफर करने नहीं दिया गया कि यूक्रेनियन के लिए वो ट्रेन है। हाँ जी, ऐसे ही बोल रहे थे वो। उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से हमें ट्रेन में बैठने दिया और ट्रेन से फिर हम वहाँ से इवानो गए थे। इवानो से हमें बस नहीं अरेंज हो पाई, फिर बस जैसे तैसे हमने अरेंज करवाई और अरेंज करवा के हम फिर वहाँ से बुदरॉक गए थे। बुदरॉक हॉस्टल से फिर हमारी वहाँ से हुई, हॉस्टल से हमारी हंगरी के लिए बॉर्डर पार उनके लिए ट्रेन हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन छात्रों को भारत वापस लाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, सरकार को कितनी एफर्ट करनी पड़ी। 8 दिन तक जंग में फंसी निधि आज दिल्ली पहुंची। निधि खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। निधि ने बताया कि उन्हें ट्रेन में चढ़ने के लिए $300 देने पड़े। कीव एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तब हमारे फ्रेंड्स का हमें कॉल आया कि खार्किव में अटैक हो गया है, फायरिंग हो रही है और बम्बार्डिंग हो रही है बाहर। तब तक लेकिन हम खार्किव क्रॉस कर चुके थे। फिर हम एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए क्योंकि बीच में बोल रहे थे कि वहां पे बम्बार्डिंग हो रही है तो आप लोगों को वहां नहीं ले जाया जाएगा। फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो वो सील हो गया था जब तक हम वहां पे पहुंचे थे। तो उसके बाद हमें लिटरली आइडिया नहीं था अब हम कहाँ जाए, क्या करें, क्योंकि वहां पे जितने बच्चे थे कुछ लोग बोल रहे यहाँ चलते, कुछ बोल रहे वापिस खार्किव चलते हैं, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। फिर घर वालों की तरफ से उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, मेरे भाई वगैरह उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने हर स्टेप पे गाइड किया कि आप ऐसे करो वैसे करो, तब जाके हम वहां तक बॉर्डर तक पहुंचे। बॉर्डर के बाद हमें बहुत अच्छे से ग्रीट करके निकाला जा रहा है, बट सर बॉर्डर तक तो बच्चों को खुद आना पड़ रहा है। कुछ हमारे फ्रेंड फ्लैट के बंकर्स में थे, उन्हें वहां से निकाल दिया गया कि हम यूक्रेनियंस ने कि हम तुम्हें इस बंकर में नहीं रहने देंगे। वो सारा एरिया ऐसा था जहां पे हर जगह बम्बार्डिंग हो रही थी, पूरे फ्लैट हिल रहे थे। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो रेलवे स्टेशन तक गए तो उनके बिल्कुल पास में आके बॉम्ब गिरे हैं। एक ट्रेन हमारी मिस होगी जो एम्बेसी वालों ने बताया था कि आपको उसमें स्पेस मिलेगा। फिर हमने दूसरी ट्रेन ढूंढी, उसमें हमें नहीं चढ़ने दिया गया। हमने 4-5 जो कोचेस थे वो ट्राई किए, फिर हमें एक कोच में हमने मतलब उनको पैसे वैसे ऑफर किए, उन्होंने हमसे $300 लिए, तब जाके उन्होंने हमें ट्रेन में एंटर करने दिया गया। क्या कहते थे, ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ने दे रहे? सर पता नहीं, बट चढ़ने नहीं दे रहे। जो यूक्रेनियंस है वो तो इजीली ट्रेन में एंटर हो रहे हैं, इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें ट्रेन में भी एंटर नहीं होने दे रहे हैं। फरीदाबाद के आदित्य गौर डिनी प्रो में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। आदित्य ने बताया कि उन्हें ट्रेन में चढ़ने से रोका जा रहा था, बड़ी मुश्किल से ट्रेन में सवार हुए। आदित्य को डिनी प्रो से लवीव तक पहुंचने में 20 घंटे लग गए और उससे आगे का सफर रोंगटे खड़े करने वाला था। वहाँ से 1500 किलोमीटर मेरा हंगरी बॉर्डर था। वहाँ पहले मैंने 20 घंटे की ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में घुसना ही बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ घुसने नहीं दिया, फॉरेनरों को मार के भगाया जा रहा था, पर हम कैसे ही घुस गए और नीचे बैठ के हम आए हैं ट्रेन में। फिर वहाँ से हमने लिविव तक से अपना हंगरी बॉर्डर के लिए बस पकड़ी। वहाँ 25 से 30 जगह आर्मी हमें घेर के खड़ी हो जाती थी और एक बार वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद फिर आगे भेजती थी। सर वहाँ बहुत ही ज़्यादा 25 से 30 और 100-200 लोग आ जाते थे। 25 से 30 बार रोका, 100-200 लोग रोकते थे। फिर हमें कैसी बात करके हम आगे निकले। फिर वहाँ सर हंगरी में अच्छा लगा, हंगरी में इंडियन गवर्नमेंट ही अच्छी थी, बट वहाँ तक पहुँचे ही बहुत बड़ी बात थी। 3-4 घंटे में साइरन बज जाते, बंकरों के नीचे बैठना पड़ता था। वहाँ मैं 7 से 8 घंटे के अंदर में 1 दिन का खाना लाया था, वो भी खत्म होने वाला था। फिर मैं रेलवे स्टेशन में बैठ गया, मेरे को आज निकलना ही है कुछ भी करके। मैं सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक बैठा रहा, 3-4 ट्रेनों में लड़ा, फिर मेरे को नंबर आया और मेरे दोस्तों का नंबर आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।